Hello and welcome to my YouTube channel. ऑल जॉब्स टेस्ट प्रिपरेशन के डे 4 के लेक्चर में आज आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहला पोर्शन हमारा है जनरल नॉलेज का, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। अगर आप डायरेक्ट डे 4 का लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले लेक्चर 1 देखें, उसके बाद लेक्चर 2 देखें और अप टू सो ऑन ये 60 लेक्चर्स की एक होगी सीरीज़ होगी, जो कि डे 1 से स्टार्ट होकर डे 60 तक जाएगी। तो ये आपकी प्रिपरेशन में यानी कि कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी किसी भी एलडीसी यूडीसी असिस्टेंट या किसी भी इवन के आप असिस्टेंट डायरेक्टर और किसी भी एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है, विवेक इज़ द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ ईरान। विवेक ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ईरान की। नंबर 2 पे है, खाद इज़ दी सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ अफ़गानिस्तान। ये अफ़गानिस्तान की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है, खाद नाम है जिसका, या खाद भी कहते हैं इसे। नंबर 3 है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ही इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। सुबह का सुकून कौन सी ज़मीन को कहा जाता है? ये कोरिया को कहा जाता है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड एज लैंड ऑफ केक्स। केक्स की ज़मीन स्कॉटलैंड को कहा जाता है। वेयर इज़ बांग्लादेश लोकेटेड। बांग्लादेश इज़ लोकेटेड इन साउथर्न एशिया, यानी कि जनूबी एशिया। फर्स्ट मुस्लिम इंटरप्रेटर ऑफ कुरान इन इंग्लिश इज़ अब्दुल हकीम। ये पहला मुसलमान इंसान जिसने कुरान मजीद का इंग्लिश में तर्जुमा किया, वो उसका नाम है अब्दुल हकीम। Which bank has given first loan in millions to Pakistan government at the time of independence? आज़ादी के वक्त पाकिस्तान को कौन से बैंक ने मिलियंस में कर्जा दिया था? पहला सबसे बड़ा यानी कि मिलियंस में कर्जा दिया था वो है HBL अबीब बैंक लिमिटेड। Who inaugurated वर्ल्ड टीचर्स डे? वर्ल्ड टीचर्स डे, उस्तादों का दिन, ये इसका इफ्तिताह किसने किया था? ये यूनेस्को ने किया था। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड टीचर डे ये भी आपको याद रखना है कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, इटली में है। ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज एंजल वाटरफॉल्स। और सबसे हाईएस्ट जो वाटरफॉल है वो एंजल है, और ये एंजल जो है ये वेनेजुएला में है, ये एंजल वाटरफॉल्स। विच इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। सबसे डीप यानी कि गहरी लेक कौन सी है? उसका नाम है लेक बेकल। विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ माउंटेन्स। पहाड़ों की ज़मीन किसको कहा जाता है? तो नेपाल को कहा जाता है। नेपाल में आपको पता है कि बुलंद तरीन चोटी है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की हाइट अगर आपने जाननी हो तो 8849 8849 मीटर उसकी हाइट है। जबकि दूसरी बुलंद तरीन चोटी पाकिस्तान में है जिसकी हाइट है 8611 मीटर। विच कंट्री इज़ नाउन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। चढ़ते सूरज की ज़मीन जापान को कहा जाता है, क्योंकि लैंड ऑफ राइजिंग सन इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो है सूरज दुनिया में जापान से निकलता है, तो इस वजह से उसे लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। विच रिवर फ्लोज बिहाइंड द ताजमहल। ताजमहल जो कि इंडिया में है, उसके बैक साइड से कौन सा रिवर गुजरता है? तो यमुना रिवर, इसको जमुना भी जिसे हम कहते हैं। हु ट्रांसलेटेड होली कुरान इन पर्शियन। फ़ारसी में कुरान मजीद का तर्जुमा किसने किया? तो वो हैं शाह वलीउल्लाह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड। दुनिया में ओनली हिंदू स्टेट कौन सी है? नेपाल है। नेपाल की डिटेल भी नीचे लिखी हुई है कि नेपाल जो है इसमें सबसे बड़ी पीक है माउंट एवरेस्ट,
नेपाल इंडिया और चाइना के दरमियान में वाक़ है। और यहाँ पे इसकी पीक की हाइट लिखी हुई है 8848 और मैंने जो बताई थी 8849। तो इसको एग्जैक्ट जो है वो 8849 है। 48 भी जो है ये पुरानी इसकी काफ़ी दफ़ा पैमाइशें हुई हैं, तो जो अभी लेटेस्ट है 8849 है। बहरहाल 48 भी कंसिडर की जा सकती है। तो अगर कोई टेस्ट में आता है तो आप क्लोजेस्ट वन जो है वो लगाएंगे। अगर ये दोनों आती हैं तो इनमें से कोई एक आती है तो वो फिर 48 होगी या 49 होगी। और इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है कि एंड लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा जो है बुद्ध मत जिनकी जो उनका बुजुर्ग हैं तो वो भी लुम्बिनी उधर ही नेपाल में ही पैदा हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्लैग कॉल्ड मैपल ऑफ लीफ। मैपल ऑफ लीफ जो है ये मैपल ऑफ लीफ जो है ये एक मैपल एक दरख्त का नाम है, उसका पत्ता जो होता है उसको कह रहा है कि मैपल ऑफ लीफ। तो ये कनाडा को कहा जाता है क्योंकि कनाडा का झंडा अगर आप देखें तो उसके ऊपर ये मैपल लीफ बना होता है। मैपल एक दरख्त है, उसके पत्ते का तस्वीर बनी होती है, तो इस वजह से कनाडा के झंडे को मैपल ऑफ लीफ कहा जाता है। फर्स्ट विच कंट्री इंट्रोड्यूस पेपर करेंसी। पेपर करेंसी जो आज हमारे पास भी है, हमारे मुल्क में भी, तो ये सबसे पहले चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। उससे पहले सिक्के चलते होते थे। फर्स्ट टाइम विच कंट्री इंट्रोड्यूस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। तो सबसे पहले पब्लिक सर्वेंट्स के लिए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है ये जिसे मुकाबले का इम्तिहान कहा जाता है, ये चाइना ने स्टार्ट किया था, जो कि CSS ऑफिसर्स जिन्हें हम कहते हैं। हु वाज द हीरो ऑफ 1857 वार। 1857 को जिसे जंग आज़ादी भी कहा जाता है, उसका हीरो कौन था? तो जनरल बख्त खान। AP स्टैंड्स फॉर एसोसिएटेड प्रेस इज न्यूज़ एजेंसी ऑफ USA। तो इसको एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है, तो बहरहाल ये USA की न्यूज़ एजेंसी है। टेबल टेनिस इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री। चाइना की नेशनल गेम है टेबल टेनिस। ये क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है, व्हाट इज नेशनल गेम ऑफ चाइना, तो आपको पता होना चाहिए टेबल टेनिस है। डीजल इंजन वाज डिस्कवर्ड बाय रोडोल्फ डीजल। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड वॉल ऑफ चाइना, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ी जो है वो वॉल है इस दुनिया में। व्हाट इज मेंट बाय पेटीकोट गवर्नमेंट। पेटीकोट गवर्नमेंट होता है ए गवर्नमेंट रन बाय ए वुमेन, जिसे एक खातून चला रही हो जिस गवर्नमेंट को, उसे पेटीकोट गवर्नमेंट कहते हैं। बिन इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। इंडोनेशिया की ये इंटेलिजेंस एजेंसी है बिन। When was the first time कायद's daughter दीना वादिया visited पाकिस्तान for the first time। कहते हैं कायद आज़म की बेटी दीना वादिया उसका नाम है, उसने फर्स्ट टाइम कब पाकिस्तान विजिट किया था? तो 1948 में किया था जब कायद आज़म की वफात हुई थी। इज़ द नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना पैदा करने वाला मुल्क चाइना है। और इससे पहले हम कॉफ़ी के बारे में पढ़ा कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा करने वाला जो मुल्क है वो ब्राज़ील है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में से कहीं पढ़ा था। विच वन इज़ द सिटी ऑफ कनाल्स। नहरों की ज़मीन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वेनिस को, कि वेनिस इज़ सिटी ऑफ कनाल्स। और ये वेनिस जो है ये इटली में, इटली का एक शहर है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप विल हेल्ड इन कतर। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो है, तो फीफा स्टैंड्स फॉर फेडरल इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और ये फीफा जो होता है ये फ़ुटबॉल की एक एसोसिएशन है, तो ये फ़ुटबॉल के टूर्नामेंट्स वगैरह करवाते हैं। तो ये कतर में होगा 2022 में जो होगा। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कुवैत। कुवैत का कैपिटल है कुवैत सिटी। और कुवैत का करेंसी जो है वो दिनार है। और सबसे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी भी इसे कहा जाता है, यानी कि इस दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत करेंसी, सबसे ज़्यादा इस टाइम दुनिया में है जो वो कुवैती दिनार होता है, सॉरी कुवैती दिनार होता है, जो सबसे ज़्यादा इस टाइम स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी में भी इस टाइम आज की डेट में 600-700 के लगभग होगा। पिंक लेक इज़ लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल सेंचुरी। यहाँ पे इंटरनेशनल का वर्ड मिसिंग है। वैसे सेंचुरीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपने इंटरनेशनल लिखने के इंटरनेशनल मैच में बनाई हो। वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल सेंचुरी इज़
35 बॉल्स 35 बॉल्स पे इस टाइम सेंचुरी बनी हुई है T20 इंटरनेशनल में। और इसके प्लेयर्स 2-3 बंदे थे, इस वजह से मैंने मेंशन नहीं किया, जिसमें डेविड मिलर भी था और रोहित शर्मा भी है और आई थिंक एक दो कोई और भी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट इंटरनेशनल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल, दिस इज 31 बॉल्स। 31 बॉलों का अभी जो है रिकॉर्ड चल रहा है फास्टेस्ट सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल, और T20 में 35 बॉल्स पे। और शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड भी था, उसका 37 बॉल्स पे था, काफ़ी अर्सा चला, उसके बाद फिर जो है वो रिकॉर्ड टूट गया था। ये लिखा हुआ है इसमें कि ये जो 31 बॉल्स पे बनाई गई, ये AB डिविलियर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और इसने बनाई थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ 18 जनवरी 2015 को बनाई है। इसमें 8 चौके और 16 छक्के लगाए थे AB डिविलियर ने। विच कंट्री कॉल्ड लैंड ऑफ मैपल लीफ, ये मैपल लीफ हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किस कंट्री के झंडे को कहा जाता है मैपल लीफ या मैपल ऑफ लीफ। तो वो मैंने आपको बताया था कि कनाडा के झंडे के ऊपर बना हुआ है, मैपल लीफ बना हुआ है। मैपल एक दरख्त का नाम है, उसका पत्ता बना हुआ है, तो ये कनाडा को ही लैंड ऑफ मैपल लीफ भी कहा जाता है। मे बी वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं मैपल के ट्रीज, तो इस वजह से कहा जाता है उसे। विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ प्योर पीपल, खालिस लोगों की ज़मीन, जी हाँ, ये पाकिस्तान को कहा जाता है। मोस्ट पॉपुलर रिलीजन इन द वर्ल्ड इज़ इस्लाम, इस्लाम सबसे ज़्यादा मशहूर और मकबूल रिलीजन है इस दुनिया में, और जबकि सबसे बड़ा रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है, ईसाइयत। ग्लास ब्रिज इज़ लोकेटेड इन चाइना, शीशे का बना हुआ पुल जो है वो चाइना में है। रेनबो रिवर इज़ लोकेटेड इन कोलंबिया। फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट सिटीजनशिप टू रोबोट इज़ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया ने सबसे पहला कंट्री है, वाहिद कंट्री है जिसने रोबोट को भी शहरियत दी कि वो भी सऊदी अरेबियन शहरी है। द पिक्चर ऑन द बैक ऑफ 500 रुपी नोट इज़ बादशाही मास्क, 500 रुपये के नोट के बैक साइड पे देखें तो बादशाही मास्क की तस्वीर बनी हुई है। द पिक्चर ऑन बैक ऑफ 500 रुपी पाकिस्तानी नोट के 500 रुपये के नोट के बैक साइड पे बादशाही मास्क की तस्वीर है। द पिक्चर ऑन द बैक ऑफ 100 रुपी पाकिस्तानी नोट इज़ कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी, कायद-ए-आज़म की रिहाइश गाह की तस्वीर बनी हुई है 100 रुपये के नोट के बैक साइड पे। एंड द पिक्चर ऑन द बैक ऑफ 50 रुपी पाकिस्तानी नोट इज़ कराक्रम पीक, कराक्रम पहाड़ जो है, जो चोटी है, उसकी तस्वीर है 50 रुपीज़ की बैक साइड में। द पिक्चर ऑन द बैक ऑफ 20 रुपी पाकिस्तानी नोट इज़ मोइंजोदड़ो की तस्वीर है 20 रुपीज़ की बैक साइड पे। द पिक्चर ऑन द बैक ऑफ 10 रुपी पाकिस्तानी नोट इज़ खैबर पास, दर्रा खैबर की तस्वीर है 10 रुपये की बैक साइड पे। द पिक्चर ऑन द बैक ऑफ 1000 रुपी पाकिस्तानी नोट इज़ इस्लामिया कॉलेज पेशावर, इस्लामिया कॉलेज पेशावर की तस्वीर बनी हुई है 1000 पाकिस्तानी नोट के बैक साइड। द पिक्चर ऑन द बैक ऑफ 5000 रुपी पाकिस्तानी नोट इज़ फैसल मास्क की तस्वीर बनी हुई है 5000 के बैक साइड। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। इसमें मैंने एक शॉर्ट फॉर्म भी बनाई हुई है, अगर वो आपके लिए कोई हेल्पफुल हो तो मैं आपको बता देता हूँ, और अगर नहीं तो आप अपनी तरह इसको वैसे भी याद रख सकते हैं और अपनी कोई शॉर्ट फॉर्म भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने नोट स्टार्ट किए हैं सबसे पहले 10 से, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000। इसमें मैंने पहला याद कर लिया कि 10 का नोट के बैक साइड पे खैबर पास है। उसके बाद फिर लास्ट वाला जो है 5000 के नोट पे तस्वीर है फैसल मास्क की, ये दो मैंने याद कर लिया। अब इसमें बीच में बच गए 5 नोट, 5 में से 20, 50, 100, 500, 1000, ये नोट है 5 तरतीब के साथ। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने निकाली है MCQ -BP। MCQ हमें पता है कि MCQs जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, -BP हमें पता है ब्लड प्रेशर होता है। तो इसमें फिर मैंने कहा कि मैंने M के ऊपर लिख दिया 20, C के ऊपर 50, Q के ऊपर 100, B के ऊपर 500,
पी के ऊपर 1000। मैंने इस तरह तरतीब के साथ लिख दिए, लोएस्ट टू हाईएस्ट, 10 को छोड़ के, क्योंकि 10 का मुझे पता चल गया कि उसके ऊपर मैंने ज़बानी याद कर लिया कि खैबर पास की तस्वीर है। अब MCQ जो है, एम से बनता है मोहनजोदड़ो, यानी कि 20 रुपये के बैक साइड पे मोहनजोदड़ो की तस्वीर। सी से बनती है चोटी, चोटी मतलब कराक्रम पीक, तो ये कराक्रम पीक है। मैंने सी से चोटी बनती है, तो कराक्रम चोटी जो है वो है 50 रुपये की बैक साइड पे। इसके बाद क्यू के ऊपर 100 लिखा हो, तो 100 की बैक साइड क्यू पे बनता है कायदे आज़म, तो कायदे आज़म रेजिडेंसी है 100 के बैक साइड पे। उसके बाद डैश BP आता है, बी से बनता है बादशाही मास्क, तो 500 के बैक साइड पे बादशाही मास्क है। उसके बाद पी लिखा हुआ है, पी का मतलब है पेशावर, तो इस्लामिया कॉलेज पेशावर आप कह सकते हैं। जो 1000 की बैक साइड पे, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म इसकी बनाई है। अगर आपको पसंद आए तो इसको आप इंक्लूड कर लें, आपको याद करने में आसानी होगी। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव रुपी करेंसी एक्सेप्ट अफ़गानिस्तान। इंडिया की इंडियन रुपी है, नेपाल में भी रुपी चलती है, पाकिस्तान में भी रुपी चलती है, जबकि अफ़गानिस्तान में जो है वो टका है करेंसी का नाम। तो इस वजह से ये एक ऐसी कंट्री है जिसकी करेंसी जो है वो रुपी नहीं है। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया इज़ वियना। देखिए, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दो डिफरेंट चीज़ें। ऑस्ट्रेलिया जो है उसका कैपिटल है कैनबेरा, ये नीचे 52 पे लिखा हुआ। व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसका कैनबेरा। तो कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया इज़ वियना। विच इज़ द कैपिटल ऑफ किर्गिज़स्तान फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सोम करेंसी का नाम है किर्गिज़स्तान की। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैनबेरा है। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा इस्लामिक स्टडीज़ का। What was the age of हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु when he became Muslim? जब इस्लाम कबूल किया तब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 34 साल की उम्र के थे। लैलतुल क़द्र इज़ बेटर दैन 1000 मंथ्स, 1000 महीनों से लैलतुल क़द्र की रात वो बेहतर है। Met with हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम on the first heaven during शब मराज। शब मराज पे जब आप सल्लम गए तो पहले आसमान पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। इसके बाद लिखा हुआ दूसरे नेक्स्ट MCQs में दूसरे आसमान पे ऑप्शन B एंड C आता है, तो ये हज़रत यहया और हज़रत ईसा से मुलाकात हुई थी। थर्ड फ्लोर पे, थर्ड हेवन पे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फोर्थ पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिफ्थ पे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सिक्स्थ यहाँ पे मिसिंग है, सिक्स हमने ऑलरेडी कर लिया था। सिक्स पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। और सेवन्थ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो इसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई, चूँकि 7 चीज़ें आपको 7 याद रखनी हैं। तो 7 में पहला मुझे 7 फ्लोर हैं, यस। 7 में से पहला मुझे याद है कि पहले फ्लोर पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और 7वें का मुझे पता है कि 7वें पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। ये दो मैंने याद कर ली। अब मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई है YEYIHM। अब YEY से बनता है यू एजुकेट यूथ। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म जो बनाई है उसको एक याद करने का तरीका बनाया, यू एजुकेट यूथ। वाई फॉर यू, एजुकेट यू, YEY आ गया। इट हर्ट्स मी, इट हर्ट्स मी, आई से इट, एच से हर्ट, एम से मी, IHM, YEYIHM। अब ये 6 लफ्ज़ आ गए। इसमें पहले दो जो हैं, पहला एक जो है वो जो दूसरे आसमान से, हम दूसरे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहला हमने ऑलरेडी कर लिया, मैंने ज़बानी याद रख लिया कि पहले आसमान पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात। अब YEY जो है मैंने जो बनाया था यू एजुकेट यूथ, YEY जो है उसमें पहले Y से बनता है हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जिनसे दूसरे आसमान से मुलाकात हुई। उसके बाद EY आता है, ई से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और वाई से आता है याकूब अलैहिस्सलाम। इन दो बंदों से मुलाकात हुई थी तीसरे आसमान पे। उसके बाद आता है IHM, स्टैंड्स फॉर इट हर्ट्स मी। आई से बनता है इदरीस अलैहिस्सलाम की फोर्थ हेवन पे मुलाकात हुई थी। उसके बाद H से बनता है हारून अलैहिस्सलाम की 5वें आसमान के ऊपर मुलाकात हुई थी। उसके बाद आता है M स्टैंड्स फॉर मूसा अलैहिस्सलाम की 6ठे आसमान पे। तो इस तरह से 1 और 7 मैंने याद कर लिया।
2 3 4 5 एक तरतीब के साथ YEY-IHM. YEY stands for You Educate Youth and IHM stand for It Hurts Me. You Educate Youth, It Hurts Me. ये दो लाइनें आप याद रख लें, उससे इनकी शॉर्ट फॉर्म्स आप याद कर सकते हैं, तो आपको ऐसे आसानी हो सकती है. Which prophet of Allah loved horses? कौन से अल्लाह ताला के पैगंबर को घोड़े पसंद थे? तो वह है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम. लॉन्गेस्ट आयत इन होली कुरान कंसिस्ट ऑन विच सूरा? सूरह अल बकरा में सबसे लंबी सूरत है कुरान मजीद की. और आयत नंबर अगर मैं आपको बता दूं तो आप एडिशनली वो भी याद कर लें. 286 नंबर आयत जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट आयत है. लॉन्गेस्ट सूरा आपको पता है कि वो सूरह बकरा है. नेक्स्ट MCQ है लॉन्गेस्ट आयत इन होली कुरान कंसिस्ट ऑन विच सूरा? सूरह बकरा. उसके बाद है हु सजेस्टेड नेम मोहम्मद फॉर होली प्रॉफिट सल्लम विच मीन्स अप्रिशिएटेड. कि मोहम्मद ये आप सल्लम के लिए नाम किसने तजवीज़ किया था और इसका मतलब है अप्रिशिएटेड. तो ये नाम तजवीज़ किया था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. व्हेन गैम्बलिंग वाज बैंड, जुआ कब हराम करार दिया गया? ये 4 हिजरी को. वन हु वर्बली क्लेम्स टू बी ए मुस्लिम बट इन द हार्ट इट इज़ नॉट सो, इट इज़ टर्म्ड एज. कहते हैं कि जो बंदा ज़बान से तो इकरार करता है मुसलमान होने का, लेकिन वो एक्चुअल में दिल से तस्लीम नहीं करता, उसे मुनाफिक कहते हैं. Who give the suggestion of digging the trench around the city of Medina at the time of Battle of Khandak? ग़ज़वा खंदक के मौका पर कौन से सहाबी ने खंदक खोदने का कहा था, खंदक खोदने का मशवरा दिया था? तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा था. The prophet whose nation was the last one to suffer the divine punishment was. अल्लाह का अज़ाब आखिरी जो कौम है जिस पे नाज़िल हुआ वो है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम. हज़रत इसहाक was blessed with twins at the age of 60 years. These twins were हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम and हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम. हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जो हैं वो 60 साल की उम्र में उनके यहाँ जुड़वा 2 बच्चों की पैदाइश होती है जिनका नाम है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम. ये आपसे यूँ भी कभी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एंड हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम. तो ये दोनों आपस में भाई हुए. और हज़रत इसहाक और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम या हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का भी पूछा जा सकता है. तो ये बाप बेटे हैं, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है. एब्रीविएटेड लेटर्स अलिफ लाम मीम यासीन हा मीम, इस तरह के जो अल्फाज हैं हर सूरत के स्टार्ट में होते हैं उनको अल-मुक़त्ताअत कहा जाता है और इनके कोई मीनिंग नहीं होते, तो इनको कहा जाता है अल-मुक़त्ताअत. व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ अरब्स बिफोर इस्लाम? इस्लाम से पहले अरब की मेजॉरिटी जो है उनका रिलीजन था आइडोलेट्रस, मतलब बुतों की पूजा. हज़रत मोहम्मद सल्लम स्पेंट हिज लास्ट डेज इन द कॉटेज ऑफ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. हज़रत आयशा के घर में आप सल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे. हु डग द ग्रेव ऑफ होली प्रॉफिट सल्लम? तो हज़रत अबू तलहा अंसारी ने आप सल्लम की कब्र खोदी. ऑन द बर्थ ऑफ हज़रत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब स्लॉटर्ड हाउ मेनी कैमल? जब हज़रत अब्दुल्ला आप सल्लम के वालिद जब पैदा हुए तो आप सल्लम के दादा ने 100 ऊँट जो है ज़बह किए थे. नेक्स्ट है पाक स्टडी. द ओल्ड सिविलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ इंडस सिविलाइजेशन. सबसे पुरानी सिविलाइजेशन का नाम इंडस सिविलाइजेशन है. फेमस डिश सजी इज़ ओरिजिनेटेड फ्राम बलूचिस्तान. सजी जो है ये बलूचिस्तान से वहाँ से इसका ओरिजिन वहाँ है. विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ नाउन एज फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान? फलों की टोकरी ये बलूचिस्तान को कहा जाता है. हुज्जतुल्लाह बालिगा वाज रिटन बाई शाह वलीउल्लाह. हुज्जतुल्लाह बालिगा ये एक किताब है जो कि शाह वलीउल्लाह ने लिखी है. इन विच डिस्ट्रिक्ट सून वैली इज़ सिचुएटेड? खुशाब डिस्ट्रिक्ट में सून वैली पाई जाती है. ICC वर्ल्ड कप 1992 वाज प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था 1992 का वर्ल्ड कप, और जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया था और जो पाकिस्तान ने जीता था. वाहिद वर्ल्ड कप अभी तक वो 1992 का वर्ल्ड कप था. वेयर इज़ श्राइन ऑफ सूफ़ी सेंट सचल सरमस्त? सूफ़ी सचल सरमस्त का मज़ार सिंध में है.
लेक विच इज़ लोकेटेड एट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इज़ शकूर लेक। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के पास जो लेक है उसका नाम है शकूर लेक। सिटी ऑफ परफ्यूम्स इज़ हैदराबाद। हैदराबाद इज़ सिटी ऑफ कराची। खानपुर डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर इन KPK। खानपुर रिवर जो है ये, खानपुर डैम जो है ये KPK में हरो रिवर के ऊपर पाया जाता है। द एरिया विद लोएस्ट रेनफॉल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का वो एरिया जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है वो है नकुंदी। नकुंदी ये बलूचिस्तान के ज़िला चागी में है ये जगह, और जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो है मरी। एवरीडे साइंस का पहला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स ए लेमन सोर। कि लीमू किस चीज़ की वजह से खट्टा होता है, तो वो सिट्रिक एसिड की वजह से खट्टा होता है। फ्रूट प्लांट दैट फ्लावर्स ओनली वंस इन लाइफ। ऐसा कौन सा पौधा है जो जिसमें ज़िंदगी में एक ही बार फूल लगते हैं, वो है बनाना का प्लांट, केले का प्लांट। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडीज। इंसानी जिस्म के अंदर सबसे ज़्यादा मकदार में पाए जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन फ्राम वेस्ट टू ईस्ट। ज़मीन सूरज के गिर्द मशरक़ से मगरब की तरफ घूमती है। विच एलिमेंट इज़ कॉल्ड अर्थ मेकर। ज़मीन किस एलिमेंट से बनती है, तो सिलिकॉन है। फॉर बर्निंग विच एजेंट इज़ नेसेसरी। तो जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह ऑक्सीजन आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इन इलेक्ट्रिक चार्जेस। दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये कूलम ने दिया था। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता होगा। द गैस हीटर गिव्स अस हीट बाय कन्वेक्शन। कहते हैं गैस का जो हीटर होता है वो जो हीट हमें देता है, तो उसके जो साइंटिफिक जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। स्टडी ऑफ जाइंट्स कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी, जॉइंट्स का मतलब है जोड़, इंसानी जिस्म के जोड़ हैं उनकी स्टडी को आर्थ्रोलॉजी कहते हैं, और जो डॉक्टर होता है उसको आर्थ्रोपेडिक कहते हैं। ए कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन। जो कलर ब्लाइंड पर्सन होते हैं, कलर ब्लाइंड एक बीमारी होती है, जो बंदे होते हैं उनको रेड और ग्रीन के दरमियान कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। किडनी डिजीज़ हैपन्स ड्यू टू ओवरडोज ऑफ विटामिन सी। ये किडनी की जो बीमारियां हैं ये विटामिन सी के ओवरडोज की वजह से होती हैं। लास्ट पोर्शन हमारा इंग्लिश का है, इंग्लिश प्रेपोजिशन। तो अभी तक मैं प्रेपोजिशन ही कर रहा हूँ, पहले 5-6 लेक्चर्स में प्रेपोजिशन करूँगा, उसके बाद सिनोनिम्स की तरफ आएंगे, एंटोनिम्स भी करेंगे, और इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी कुछ शामिल करेंगे। तो इस तरह से इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है। द जार वाज फुल ऑफ ऑयल। फुल ऑफ ऑयल होता है ऑलवेज कि बर्तन जो है वो तेल से भरा हुआ है, भरा हुआ था। दे आर एंक्शस अबाउट हिज हेल्थ। वो उसकी सेहत के बारे में एंक्शस हैं, परेशान हैं। दे आर एंक्शस अबाउट हिज हेल्थ होता है। देयर इज स्टिल नो क्योर फॉर एड्स। बीमारी की जब बात करेंगे फॉर एड्स आएगा। वी अराइव्ड एट द विलेज एट नाइट। ही हैज़ बीन स्विमिंग फॉर 1 hour। माई फ्रेंड अम्यूज्ड अस विद फनी जोक्स। मेरे दोस्त ने हमें, अम्यूज़ का मतलब होता है हमें खुश करना, विद फनी जोक्स होगा। आइदर सना और हर फ्रेंड्स वर प्रेजेंट। जब वर आएगा क्योंकि सना पहले आई है, उसके बाद फ्रेंड्स आया, जो बाद में जो यूज़ होगा फ्रेंड्स है तो उसके लिए वर यूज़ होगा। अगर बाद में सिंगुलर नाउन होता तो उसके लिए वाज यूज़ होता। वी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर अचीवमेंट आएगा, ठीक है। ही इज़ वरीड अबाउट हिज फ्यूचर। शी इज़ इंटरेस्टेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री विद मी। बराए मेहरबानी मुझसे नाराज़ मत होइए। उम्मीद है आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, आपको समझ भी अच्छे से आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस भी आप देखें और आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और अगर कोई भी क्यूरी है आप कमेंट में भी दे सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा ईमेल अकाउंट है, यहाँ पे भी आप कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।